और तकदीर का लिखा तो मिल जाएगा, आका वो दे जो मेरी तकदीर में नहीं। और जिसका जैसा मुकद्दर होता है अपने मुकद्दर के हिसाब से वो अपनी जिंदगी जी लेता है। बड़ी मेहनत से ये जलसा सजा है। ये एक दिन की मेहनत नहीं, बल्कि इस जलसे को सजाने के लिए महीनों की मेहनत चाहिए होती है। मदरसा इनायतुल उलूम के ज़ेरे एहतमाम आज का ये तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारी और आपकी शिरकत है, हजरत अल्लामा मौलाना असरार साहिब, वहीं पर नाज़िमे इदारा हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम रब्बानी अशहर साहिब, जामिया के असातिज़ा शायर अहले सुन्नत शायर इस्लाम जनाब गुलाम नबी खुशतर साहिब, दीगर उलमा जो दिन रात मेहनत करके यहाँ बच्चों को तालीम देते हैं, अल्लाह इन हजरात के उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। और एक बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान लखनऊ की सरजमीन से चलकर आपके इस दयारे पुरबहार में तशरीफ लाए, खतीब अहले सुन्नत नब्बाज़ कौम मुखय्यर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम आसी मोनिस साहब क़िबला, वो भी तशरीफ फरमा है। ये उलमाए किराम हैं, ये इतने दूर से चलकर आपके इस दयारे मोहब्बत में आए हैं। ये किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, बल्कि नबी की दीन की मोहब्बत के लिए आए हैं। नकीब अहले सुन्नत अली जनाब इज्जत माब हजरत कारी हसन रजा साहिब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी सरे शाम से लेकर अब तक मुकम्मल मेहनत कर रहे हैं और अब भी मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। मैं इन सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आपने कुछ भरम रखा है। अल्लाह सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। हालात आपकी नजर से पोशीदा नहीं, सोशल मीडिया से सभी वाकिफ हैं और जमाना बहुत तरक्की पर है, लेकिन हमारी कौम बहुत पीछे रह गई। तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस आज के जलसे को जो नाम दिया गया है, नाम का भी इंतखाब यूं ही नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सोच समझ कर किया जाता है। मिल्लत में जो इंतशार है, हमारे आपस में जो तनाज़े हैं, हम आपस में एक दूसरे से दस्तगिरेबा हैं, यकीन जाने ये हमारे लिए बहुत नुकसान का सबब है। इसी हालात के पेश नज़र तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस का नाम देकर इदारे हाजा ने आपके इस बस्ती में जलसा सजाया, ताकि सनैया रानी के तमाम सुन्नी सहूल अकीदा मुसलमान जलसे में आए और उलमाए किराम के बयान को सुनकर अपने अंदर दीनी जज्बा पैदा करें
और आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। मकसद ये है। हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तलाफ मौत है। जब तक हम इत्तेहाद को नहीं अपनाएंगे, यकीनन हम तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकते। कुरान करीम की जिस आय करीमा की मैंने तिलावत की, अल्लाह जल्ल शानहू अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते के मोमिने कामिल बन जाओ। ये रब का ऐलान है। आज हमारी कौम घबराहट में जिंदगी गुजार रही है। हर चेहरे पर डर और खौफ नजर आ रहा है। हुकूमत हाजा का खौफ ज्यादा लोगों को सताया जा रहा है। आज लोगों की नींदें हराम है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजूहात पर गौर नहीं करते, हम सिर्फ दुनियादारी पर नजर करते हुए अपनी जिंदगी को परेशानियों में मुब्तला कर देते हैं। यकीनन आप दुनिया में नजर उठाकर देखिए, हर आम इंसान के चेहरे पर डर और खौफ नजर आ रहा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि सुन्नी सहूल अकीदा व आलम रब्बानीन के चेहरों को देखेंगे, किसी के चेहरे पर डर नजर नहीं आएगा। क्यों? हम जानते हैं कि ये दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती। ये दुनिया हमारी जिंदगी को पार नहीं लगा सकती। हमें अगर कुछ मिल सकता है तो अहमद मुख्तार से मिल सकता है। हमें अगर कुछ दे सकते हैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे सकते हैं। रसूल हमें सब कुछ देंगे। आला हजरत इसीलिए तो फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज कौम दुनिया के सामने हाथ फैलाई हुई है। आज दुनियावी हुकूमत के सामने हम हाथ फैला रहे हैं कि हमें हमारा हक दे दो। अरे हमें हमारा हक तो मदीने वाला दिलवाएगा। तुम सच्चे गुलाम बन जाओ, कसम खुदा की मदीने वाले की नजरे इनायत होगी और दुनिया की तमाम बातिल ताकतें तुम्हारे कदमों पर नजर आएंगी। आज हम बेराह रवी के शिकार हैं। ना आज हमारे अंदर दीनदारी नजर आ रही है, ना आज हमारे अंदर दयानतदारी नजर आ रही है, ना आज हमारे अंदर ईमानदारी नजर आ रही है। आज हम सिर्फ मजे मजे में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अपने जलसों में भी हम मजे लेने के लिए आते हैं। हम जलसों में भी तफरीह के गर्ज से आ जाते हैं। हमारे दिल में तो जज्बा ये होना चाहिए कि अगर उलमा हमारे जलसे में तशरीफ ला रहे हैं तो उलमा की गुफ्तगू को सुनकर हम अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे। अगर हम राह पर नहीं है तो उलमा की गुफ्तगू सुनकर हम राह रास्त पर आ जाएंगे। ये उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, ये मदारिस किसके लिए कायम किए जाते हैं? ये उलमा दिन रात किसके लिए मेहनत करते हैं? किसी और के लिए नहीं, बल्कि उम्मते रसूल के लिए, उम्मते रसूल की बका के लिए, उम्मते रसूल की बका के लिए ये उलमा दिन रात मेहनत किया करते हैं। और दिन रात मेहनत करके एक किला तामीर करते हैं जिसको नाम दिया जाता है इदारे का। उस इदारे के अंदर मोहब्बते रसूल की शराब पिलाई जाती है। उस इदारे के अंदर हदीस सिखाई जाती है। उस इदारे के अंदर माँ बाप का एहतराम सिखाया जाता है। उस इदारे के अंदर बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता करके उसकी अच्छी तरबियत के साथ उसको परवान चढ़ाया जाता है, ताकि आपके मुआशरे में पलने वाला बच्चा जब एक इदारे से मुंसलिक हो जाए तो फिर उसके कदम हमेशा राह रास्त पर हो, उनके कदम न भटके। आज दुनिया में नजर उठाकर देख लीजिए, दुनिया की तमाम तर बातिल ताकतें तुम्हें मिटाने के लिए
कमर बस्ता है, तमाम ताकतें मुनज़्ज़म होकर तुम्हें मिटाना चाहती है, तुम्हें सफ़े हस्ती से खत्म करना चाहती है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये अमेरिका तुम्हारा खुला दुश्मन है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये यहूदो नसारा तुम्हारा खुला दुश्मन है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये यहूदो नसारा का कल्चर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मुज़िर साबित हो रहा है? और आज हम सिर्फ जलसों में नारेबाजी से काम लेते हैं और अपने अपने पीरों के गीत गाते रहते हैं। हमें यह भी पता नहीं है कि हमें जिंदगी गुजारना किस तौर पर चाहिए और किस अंदाज में हमें जिंदगी गुजारना चाहिए। मैं तुम्हें पैगाम देता हुआ पैगंबर आजम के दीवानों, जरा अपने जिंदगी के झरोखे में झांक कर देखो कि हमारी जिंदगी किस कदार पर गुजर रही है, हमारी शब कैसी गुजर रही है, हमारा दिन कैसा गुजर रहा है, हम कितने बदअमलियों में अपनी जिंदगी गुजार कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ना आज हमें नमाजों के लिए फुर्सत है, ना आज हमें अच्छे काम के लिए फुर्सत है। हम सिर्फ रात में आकर कोई जलसा हो या कोई महफिल हो, वहां आकर थोड़ी देर के लिए नारेबाजी करते हैं और फिर जाकर खरगोश की नींद सोया करते हैं। हमें सुबह फजर की भी फिक्र नहीं होती, ना नमाजों से हमें कोई मतलब नजर आता है, ना हम कुरान अपने घरों में खोलना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, यहाँ इस महफिल में जितने बैठे हैं, जरा आप अपने गिरबान में झांक कर देखें, क्या आप अपने घरों में कुरान खोला करते हैं? अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह जिसे तौफीक दे, मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन अल्लाह जिसे तौफीक दे वो कुरान खोलता है। तो दीवानो, ये कुरान हमें ताकत की जीनत बनाने के लिए नहीं मिला, बल्कि कुरान को हमें इसलिए दिया गया है कि हम कुरान पढ़ें और कुरान पढ़ के उस पर अमल करके अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। अल्लाह फरमाता है, ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते के मोमिने कामिल बन जाओ। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। यकीनन हमारी जिंदगी में ना तो बंदगी नजर आती है, ना हमारी जिंदगी में बेहतरी नजर आती है, ना हमारी जिंदगी में सदाकत नजर आती है, ना हमारी जिंदगी में दयानत नजर आती है, ना हमारी जिंदगी में पारसाई नजर आती है। हम एक जानवर की मानिंद अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर रोना रोते हैं कि ये हमें सता रहे हैं, ये हमें मारना चाह रहे हैं, ये हमें रुस्वा करना चाह रहे हैं, ये हमें जलील करना चाह रहे हैं। अरे दूसरों का जुल्म हमें नजर आ रहा है, मगर हम खुद जालिम बने बैठे हैं, ये हमें नजर नहीं आता। हजरात, आप कहोगे मौलाना हम कैसे जालिम बने बैठे हैं? तो आप अपनी गिरबान में झांको, अपनी जिंदगी का जायजा लो। क्या नमाज न पढ़ना अपने ऊपर जुल्म नहीं है? क्या सच न बोलना अपने ऊपर जुल्म नहीं है? क्या दयानतदारी से काम न करना यह अपने ऊपर जुल्म नहीं है? क्या माँ बाप का अदब व एहतराम न करना यह अपने ऊपर जुल्म नहीं है? बदअमलियों में मुब्तला रहना यह अपने आप पर जुल्म है। जब तुम खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हो, अगर जमाना तुम्हारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े तो फिर कौन सी बड़ी बात हो गई है? हजरात, तुम चाहते हो कि जमाने के जुल्म और सितम से हम बच जाएं, अगर तुम चाहते हो कि जमाने के जुल्म और सितम से हम महफूज हो जाए, तो तुम्हें कोई और बचा नहीं सकता। बचाने वाली एक ही ताकत है और वो मेरे रब की ताकत है। उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लो और सच्चे आशिके रसूल बन जाओ। अल्लाह का वादा है, वो तो इज्जो मन तशा वो तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे रुस्वा वो जलील कर दे। हजरात, आज आप नजर उठा कर देखो, हर मोड़ पर तुम्हें रोका जा रहा है, हर मोड़ पर तुम्हें ठोका जा रहा है, हर मोड़ पर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिदें तुम्हारी छीनी जा रही है, लेकिन फिर भी बदनाम तुम हो रहे हो। मस्जिदों को बुतखाने में तब्दील तुम्हारे किए जा रहे हैं, फिर भी बदनाम तुम्हें किया जा रहा है। आतंकवाद का तमगा तुम्हारे ऊपर चिस्पा किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? आज अगर हम बोले तो हमारी जबानों पर लगाम लगाने के लिए, हमारी जबानों को रोकने के लिए जेल और सलाखों की धमकी दी जा रही है। कसम खुदा की, दुनिया में कोई ऐसा जेल नहीं कि गुलामाने रसूल की जबानों पर पाबंदी लगा दे। अरे कल हम रसूल पे मर मिटते थे और आज भी हम रसूलुल्लाह के नामोस पर अपनी गर्दनें कटाने को तैयार। दुनिया की कोई ताकत जबानों पर ताला नहीं लगा सकती।
एक सलमान अजहरी को अगर कैद बंद की जिंदगी गुजारना पड़ रही है तो इसमें बातिल खुश ना हो जाए। अरे एक सलमान अंदर जाएगा तो अल्लाह के फजल से एक नहीं बल्कि लाखों सलमान मैदान अमल में उतर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम न कल घबराए थे न आज घबराए। ये इसी बात से तो परेशान है कि मारे भी जा रहे हैं, कूटे भी जा रहे हैं, बदनाम भी हो रहे हैं, फिर भी इनके तेवर कम नहीं नजर आ रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तेवर कभी कम नहीं होते। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं करते। ये रसूलुल्लाह के गुलामों की शान होती है। तो दीवानों, हमें जरूरत है इस वक्त क्या बदअमली छोड़कर अमली मैदान में आने की और अमली तौर पर अपनी जिंदगी को जमाने वालों के सामने पेश करने की जरूरत है। हम अपने मोहल्ले के मस्जिदों को वीरान किए हुए हैं और अगर कोई उस पर कब्जा करे तो फिर हम चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मैं कहता हूँ एहतजाज के तौर पर हमें मैदानों में आने की जरूरत नहीं, ना हमें जेल भरो आंदोलन चलाने की जरूरत है। हाँ, अगर आंदोलन चलाने की ख्वाहिश है तो जेल भरो आंदोलन नहीं बल्कि मस्जिद भरो आंदोलन शुरू कर दो और दुनिया को बता दो कि हम गाफिल थे मगर तुमने हमारी आंखें खोल दी है। हम जिएंगे तो रब की इबादत में और मरेंगे तो रब की रज़ा में। आप ये मस्जिद भरो आंदोलन शुरू करो, बदअमलियों से बाज आओ और अगर बदअमलियों से बाज नहीं आए तो दुनिया की कोई ताकत बचाने वाली नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अपनी जिम्मेदारी को पूरी तौर पर निभा रहे हैं, उलमा अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारी खानकाहें खामोश है और खानकाहें अपने कानों में तेल डालकर सो रही है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन खानका वालों को की नींद कुछ कम कर दे तो शायद कुछ अवाम में बेदारी पैदा हो। इन खानका वालों की नींदें अगर कुछ कम हो जाए तो मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाए। सुभान अल्लाह। अरे लायक एहतराम तो वो है जो अपने कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए और अपनी इबादत गाहों के लिए और नामुसे रसूल की हिफाजत के लिए हमा वक्त सरगर्म अमल रहे। और जो पीर ऐसा होगा कसम खुदा की वो हमारे सरों का ताज होगा, हम उसके हाथों को भी बोसा देंगे। और जो कान में तेल डालकर सोएगा, हमने तो तय कर लिया किसी भी पीर का हाथ नहीं छूना। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत हो गया। और कौम भी हमारी साहब, कौम भी हमारी पीर का हाथ चूमेगी। माँ बाप का जिसने कभी हाथ ना चूमा हो, पीर का हाथ चूम लो। अरे वो पीर जो सिर्फ तेरे नजरानों के चक्कर में तुम्हें सहलाया करते हैं, वो पीर जो सिर्फ तुम्हारे नजरानों पर नजर रखे, वो पीर जो सिर्फ तुम्हारी वाहवाही पर नजर रखे, कसम खुदा की वो तुझे इज्जत नहीं दिला सकती। अगर तुझे इज्जत चाहिए तो नामूस से रसूल के लिए तुम्हें खड़ा होना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, तामीरे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, तामीरे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्र है हमें अपने पीरो मुर्शिद पर नाज है, अपने पीरो मुर्शिद पर नाज है। यूं ही बस्ती बस्ती करिया करिया नारा नहीं लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातिल के नरगे में भी हक बोलने वाली शख्सियत का नाम ताजुल शरियत। बेशक सुभान अल्लाह। मगर आज खानकाहों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में क्या क्या नहीं हो रहा है किसी की नजर से पोशीदा नहीं। हर पीर देख रहा है, हर पीर देख रहा है, हर खानका की नजर है, लेकिन उसके बावजूद जबानों पर ताले नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद
बावजूद किसी को बोलने की जरूरत नहीं हो रही है, उसके बावजूद कोई खरगोश का नींद लेने में उसको कोई असर नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं ये कब जागेंगे? या सिर्फ कौम के नजराने लेने के लिए जागते हैं? इन्हें ना कौम की फिक्र होती है, ना मिल्लत की फिक्र है, ना अपनी मस्जिदों की फिक्र है, ना अपनी इबादत गाहों की फिक्र है, ना अपने मदारिस की फिक्र हो रही है। इन्हें सिर्फ फिक्र है तो अपनी टीआरपी की फिक्र रहती है कि हमारी वाहवाही हो। और किसी जलसे में अगर कोई पीर पहुंच जाए मौलाना, तो पूरा जलसा उस पीर के नाम हो जाता है, पूरा जलसा उस पीर के नाम हो जाता है। और मुज्जल से न जाने कितने मौलवी, अगर सीरत रसूल पर गुफ्तगू होती है, पीर के आने के बाद फिर सीरत रसूल का मौजू खत्म, फिर उसके बाद तो पीर ही पीर का मौजू होता है। फिर वही मौलवी उस पीर के उसके पीर के तौसीफ व तारीफ में कलावे बुलंद करते हैं, फिर उस पीर की तारीफ व तौसीफ में लग जाते हैं। ऐसा पता चलता है कि अब जलसा रसूल का नहीं बल्कि उस पीर का हो रहा है। हम मौलवियों ने ही ये बढ़ावा दिया है। मगर मैं कहना चाहूंगा और पूरे हिंदुस्तान के खानकाहों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि आज भी अगर खानकाहें मुत्तहिद होकर एक आवाज बुलंद कर दे तो मेरा दावा है कि हिंदुस्तान का हर सुन्नी मुसलमान अपने अपने पीरों की आवाज पे मैदान अमल में नजर। आहा क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। वाह क्या बात! आज हुजूर मुफ्ती आजम को दुनिया याद करती है, हुजूर मुफ्ती आजम को दुनिया याद करती है। मुझ जैसे न जाने कितने मौलवी स्टेज पर खड़े होकर बबांगे दोहल ये बड़े बड़ी धार के साथ बयान करते हैं कि हुजूर मुफ्ती आजम, इनकी जात को देखो कि जब नसबंदी का मामला आया था तो हुजूर मुफ्ती आजम मैदान अमल में थे और जो कह दिया उससे पीछे नहीं हटे। यही तो कहते हैं ना। लेकिन सिर्फ हुजूर मुफ्ती आजम कलम ही नहीं चलाए थे, बल्कि जब हिंदुस्तान के अंदर सुद्दी तहरीक चलाई जा रही थी तो बरेली में अपने हुजरे में बैठे नहीं रहे, बल्कि ये रजा का लाडला बरेली से निकलकर उस जगह भूल गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मसनद की फिक्र नहीं की थी, बरेली से सफर करके चाय वकूफ पर पहुंचकर वहां हजारों के ईमान की मुहाफिजत करने वाली शख्सियत का नाम मुफ्ती आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। वाह क्या! और आज हम ये नाम ले लेकर सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मैदान अमल में उतरने में हमें डर लग रहा है। मैदान अमल में आने के लिए डर रहे हैं हम। न जाने कब क्या कर दे ये, कब क्या कर दे ये। और यकीन जानो मरना यकीनी है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। तुम जिस जीने के चक्कर में रहे हो इसका कोई भरोसा नहीं है और मरना यकीनी है। और याद रखे मौत उसी दिन आएगी जिस दिन लिखी है, मौत उसी दिन आएगी जिस दिन लिखी है। ये बात तो हम अच्छी तरह जानते हैं यार, तो हम क्यों नहीं आज मैदान अमल में है। पूरी दुनिया के खानकाहों को मैं आज की इस मिंबर से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वक्त और हालात इस बात की, वक्त और हालात इस बात के लिए तुम्हें आवाज दे रहा है कि खानकाहें आपस में मुत्तहिद हो जाए और मुत्तहिद होकर एक आवाज बुलंद की जाए। तो कसम खुदा की ये हुकूमत क्या, इनसे भी बड़ी जालिम हुकूमत आ जाए तो फिर भी मुसलमानों का एक बाल भी बाका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम कल
यार हमें हुकूमतें दे क्या सकती है यार, हमें किसी हुकूमत से कोई परेशानी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ना, हमें किसी भी पार्टी की सत्ता में कोई भी पार्टी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो अपना हाकिम मदीने वाले को मानते हैं, हमारा हाकिम तो मदीने में आराम फरमा रहा है, हुक्म मदीने वाले का चलता है और उसी हुक्म पर हम जिंदगी गुजारने वाले हैं। हमें दुनिया के किसी हुक्मरान की जरूरत नहीं, हमारे लिए हाकिम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और क्यों? इसलिए कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। वाह क्या बात। हजरात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये चंद मिनट की गुफ्तगू थी। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। अलजामिअतुल कादरिया इनायतुल उलूम के ज़ेरे एहतमाम तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस आपने आज देखा और अपने नजरों से मुशाहिदा किया। ये इदारा है, बड़ी मेहनत करते हैं हजरत अल्लामा मौलाना असरार साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब, ये लोग बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी काविश के साथ और बड़ी लगन के साथ यहाँ इदारा चला रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ तालिबान उलूम नबुविया आए और यहाँ पर अच्छी तालीम का इंतजाम हो और यहाँ पढ़ने वाला नबी का सच्चा गुलाम बनकर जमाने में छा जाए। ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज एक इदारा आपके सनैया रानी के सरजमीन पर कायम है। ये मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके बच्चे जाहिल ना रहे, ये मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके बच्चे बेअदब ना रहे, ये मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके बच्चों को जिंदगी गुजारने का सलीका पैदा हो जाए, ये मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके बच्चों के अंदर इनकलाबी कुव्वत पैदा हो जाए। याद रहे, बगैर इल्म दीन के इंसान राह पर नहीं आ सकता। अरे रास्ते पर वही होता है जिनके सीने में इल्म दीन मुस्तफा का नूर होता है। मौलाना हामिद साहब माशाल्लाह, इन्हें कौन नहीं जानता, हजरत मौलाना हामिद साहब किबला माशाल्लाह, इन्हें सब जानते हैं, इन्हें सब जानते हैं और अच्छी तकरीर भी करते हैं। ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसी इदारे में है। अल्लाह अकबर। और यहाँ इदारे वाले सब बैठे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम आसिम मोनी साहब लखनऊ की सरजमीन पर जो यूपी की राजधानी है वहां बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत का राज चला रहे हैं। हाकिम तो मदीने वाले हैं, दारुल अनवारे मुस्तफा इनके ज़ेरे एहतमाम में है, ये उनके निगरान है। और यहाँ जितनी भी शख्सियतें बैठी है सब अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्मी सलाहियत के मालिक है। ये आपके नजर के सामने है, ये उलमा है, इनसे मोहब्बत करो। तलबा जो मदरसे में हो उनसे मोहब्बत करो, इनके मकाम को समझो, इनकी अज़मतों को समझो, इनकी बुलंदी को समझो। ये उलमाए किराम है, ये कोई आम नहीं, ये अंबिया के वारिस हैं। अमा जाहिल पीरों के तो खूब हाथ चूमते हो, जिसने अलिफ से लट न पड़ा हो। पेदरम सुल्तान दूध वाला मामला, मेरा बाप बादशाह था तो बेटा अगरचे चरवाहा है लेकिन वो भी गद्दी पे बैठ गया है? और ऐसे लोग हाथों में अंगूठी चढ़ाए हुए गले में माला डालकर आ जाए तो लोग पीछे पीछे फिरे, हाथ चूमे, पैर चूमे और न जाने क्या क्या चूमते हैं लोग। ये हालत है हमारी कौम की। अरे अगर चूमना ही है, एक आलिम रब्बानीन के हाथों को बोसा लो, एक आलिम रब्बानीन के हाथ को चूमो, एक आलिम रब्बानीन के चेहरे को देखो, एक आलिम बाअमल की सोहबत इख्तियार करो। मेरे नबी ने फरमाया उग़्दू आलिमन, हो सके तो आलिम बन जाओ, और मुतअल्लिमन, और अगर आलिम न बन सके तो मुतअल्लिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, और मुस्मिअन, और अगर मुतअल्लिम भी न बन सके तो आलिम का सुनने वाला बन जाओ, और मुहिब्बन, और अगर सुनने वाला भी नहीं बने तो कम से कम इतना तो बनो कि आलिम से मोहब्बत करने वाला। ये मेरे नबी का फरमान है प्यारे, किसी मौलवी का नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं पांचवा मत बनना, लेकिन आज हमारी कौम में पांचवे वाले की तादाद ज्यादा है।
पांचवें की तादाद ज्यादा है, जिससे नबी ने मना फरमाया पांचवा मत बनना। या तो आलिम बनो, और आलिम न बन सके तो कम से कम मुताल्लिम बन जाओ, यानी तालिबे इल्म बन जाओ। और अगर तालिबे इल्म भी न बन सके तो आलिम का सुनने वाला बन जाओ। और अगर आलिम का सुनने वाला नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। ये चार सिफतें अपने अंदर पैदा कर लो। ये चार चीजें हैं, इन चारों में से किसी एक को अपना लो, कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा और तुम्हें यहां भी इज्जत मिलेगी और कब्र में भी तुम्हें इज्जत मिलेगी। और अगर पांचवा बन गए तो ना दुनिया में इज्जत पाओगे, ना कब्र में इज्जत मिलेगी, ना मैदान महशर में इज्जत मिलेगी। यहाँ भी जलील हो जाओगे, कब्र में भी जिल्लत उठानी पड़ेगी और मैदान महशर में भी जिल्लत और रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये उलमा है, इनसे मोहब्बत करो। और तलबा जो मदारिस में पढ़ा करते हैं उनको मोहब्बत सी नजर से देखो। ये कोई आम लोग नहीं है, बल्कि हमारे ये मेहमान रसूल हैं। ये क्या है? मेहमाने रसूल हैं। इनकी अजमत का अंदाजा तुम ऐसे लगाओ कि जब तालिबे इल्म चलता है तो फरिश्ते उनके पैरों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। ये तालिबे इल्म की अजमत है प्यारे, ये तालिबे इल्म की अजमत है कि फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। ये मेहमाने रसूल है। और अगर आपके घर में किसी मेहमाने रसूल का कदम पड़ जाए तो समझना कि तुम्हारे घर में बरकतें आ गई, क्योंकि जिस घर में मेहमाने रसूल जाता है वो बरकतें लेकर जाता है। और मेहमान के ताल्लुक से तो ये है कि जब मेहमान घर में आता है तो बरकतें लेके आता है, और जब मेहमान घर से वापस होता है तो तमाम बलाओं को लेकर निकल जाता है। तो हजरात, तो जब आम मेहमान माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर साहब के बिला मद्दजिल्लहु नूरानी मुरादाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं। हजरत आ गए।